12th की मार्कशीट में हम हर सब्जेक्ट में 21.5, 21.5, 21.5 दिखा देंगे। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे कैसे आएंगे, अब इसके लिए ऑब्जेक्टिव जो क्राइटेरिया डिसाइड होना था वो हो चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने इस बारे में बताया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ संशय है तो सब कुछ दूर हो जाएगा, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे साथ फेसबुक लाइव में है संयम भारद्वाज जी, जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है सीबीएसई में। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज जी का इंटरव्यू देखकर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आप स्वयं अपनी रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर पाएंगे। प्राइवेट, कंपार्टमेंट, इन सब के एग्जाम का क्या होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, मार्कशीट कैसे तैयार होगी, सभी सवालों के जवाब उन्होंने दिए और इसका क्रेडिट जाता है बीबीसी हिंदी चैनल को। अपने सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी, 30 और 40, 10th, 11th और 12th, जो भी ये क्राइटेरिया दिया गया है, अगर मेरे एक रिपोर्ट कार्ड बनानी हो, सपोज मेरे 10th में इस तरह से मार्क्स आए तो किस तरह से बनाएंगे, अगर आप बता सके हमें। जी बिल्कुल सरोज जी, देखिए मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझको लगा कि जब आपसे बात हो रही थी कि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड खुद तैयार कर लेना चाहिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन की है। केवल इस कैलकुलेशन में अंतर इतना है कि बच्चों के सबके मार्क्स मैंने आउट ऑफ 80 दिखाए हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ के 80 की जगह 70 हो, कहीं 50 हो, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग होते हैं। तो ऐसे केसेस में पहले उनको 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर वापस लेकर आना पड़ेगा, केवल इतना अंतर होगा। बाकी जो हमारी मोटी मोटी कैलकुलेशन होगी वो इस तरीके से होगी कि मान लीजिए अगर हम क्लास 10th में देखते हैं तो क्लास 10th में हमारे मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट के 80 हैं और कंपोनेंट जो हमको लेना है 12th में वो 30% लेना है। यहाँ सब्जेक्ट 1 में बच्चे को 70 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 80, सेकंड में 65, यहाँ थर्ड में 80 मिले हैं पूरे, 4 में 60 मिले हैं और 65 मिले हैं। तो हमारा 70, 80 और 65 ये तीनों बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो ये 215 हो गया, हमने इसको डिवाइड किया 3 से, 71.66 हमारा मीन आ गया। अब इस मीन का हमको क्या करना है, 30% लेना है। तो 30% ऑफ दिस मीन इज इक्वल टू 21.5। दिस रेड कलर इज शोइंग टू द क्लास 10th बेसिकली। तो ये 21.5 एज इट इज हम लेंगे और इस 21.5 को क्लास 12 की मार्कशीट में हम हर सब्जेक्ट में 21.5, 21.5, 21.5 दिखा देंगे। अच्छा, तो यानी 10th क्लास में बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स आपको लेना है। बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट, उनको आप ऐड करें, डिवाइडेड बाय 3 करें, मीन निकालें और फिर वो आपके हर सब्जेक्ट का मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ जो दिखा रहे हैं हम वो दिखा रहे हैं कि 12th क्लास के जो भी 10th का जो परसेंटेज आएगा, 30% जो बोला गया है वेटेज आने का, वो ये 12th की मार्कशीट दिख रही है आपकी। इसी तरह से 11वीं इसके बाद हम 11वीं क्लास के लिए जाते हैं। 11वीं क्लास में भी हमारा मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट का 80 है, 30% कंपोनेंट हमको लेना है। ये सब्जेक्ट हमने शो किए हैं 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हम लेते हैं। यहाँ इसको 50, 75, 55, 65, 75 मार्क्स मिले हैं। तब हम इसको क्या कर रहे हैं, क्योंकि 11th में सब्जेक्ट वाइज लेना है, तो हमने 50 का 30% लिया 15, 75 का 30% लिया 22.5, फिर 55 का 30% 16.5 और फिर 65 का 30% 19.5, 75 का 30% 22.5। ये हमारा 30% हर सब्जेक्ट का आ गया। यहां हमने हर सब्जेक्ट का क्यों लिया है, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे कॉमन होते हैं। अगर मेरे पास वहां इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन 11th में है, तो यही सब्जेक्ट मेरे 12th में भी होंगे। 2 इयर्स का कोर्स है ये। तो उस कंडीशन में हमने हर सब्जेक्ट के 30% मार्क्स यहां निकाले और इन 30% मार्क्स को 12th की मार्कशीट में हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया। ये जो ब्लू कलर है हमने क्लास 11th के लिए दिखाया है। ये सारे मार्क्स हमारे ये आ जाते हैं। यानी 10th से 11th का परसेंटेज में अंतर ये है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको 30% वेटेज मिलेगा और जिस हिसाब से सब्जेक्ट वाइज यहाँ निकला है, आपके 12th की मार्कशीट कुछ इस तरह से दिखेगी। जो ब्लू है वो उसमें 11th का मार्क्स 30% वेटेज लगाया गया। अब इसके बाद 12th, अब हमारा 12th आता है। 12th में हमारे स्कूल जो हैं वो यूनिट टेस्ट करते हैं, मिड टर्म एग्जाम करते हैं और उसके बाद प्री बोर्ड एग्जाम करते हैं। तो यहाँ रिजल्ट कमेटी ने कुछ डिसाइड किया। उन्होंने या तो ये लिया कि तीनों एग्जाम से मीन उठा लिया या 2 एग्जाम से मीन उठा लिया, किसी 2 एग्जाम से या किसी एक एग्जाम को वेटेज दे दी और उसके हिसाब से उन्होंने मार्क्स कर जो हैं वो सब्जेक्ट 1 में 55, सब्जेक्ट 2 में 80 में से ही चल रहे हैं 77
सब्जेक्ट 3 में 63, 4 में 80 और 5 में 76 रख दिए। अब हमको यहां पर क्योंकि इसका 40% वेटेज लेना है, तब हमने ये 40% वेटेज दिया। 40% ऑफ 55 इज इक्वल टू 22, 77 का 40% 30.5 एंड 63 का 25.2, 80 का 32, 76 का 30.4। अब ये जो ग्रीन मार्क्स हैं ये हमारे क्लास 12 के हैं और ये मार्क्स उठाकर हम इनको यहां पर रख देते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट हमारे आगे देखिए, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 12th के, और हमने इसको लेने के बाद क्या किया, ये 10th के रखे हैं, ये 11th के रखे हैं, ये 12th के रखे हैं। इन सबको हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद ये हमारे कितने आ जाते हैं, 58.5, 74.8, 63.2, 73.1 और 74.5। क्योंकि ये हमारे कंप्लीट फिगर्स नहीं है, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में करते हैं। 0.5 और उससे जब ज्यादा है तब उनको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये 59, 75, 63, 73, 75 हो जाता है। अब उसके बाद ये इंटरनल असेसमेंट है जो स्कूल ने अपने आप किया है, ये 20 मार्क्स से हमने लिया है क्योंकि 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो उसमें से 19, 18, 20, 18, 19 ये हैं, तो टोटल मार्क्स बच्चे के कितने आ जाते हैं, 439 मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 500। लेकिन अब इसमें हमने जो रिजल्ट कमेटी है उसको यह अधिकार दिया है कि 11th में किसी वजह से अगर बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो यहां पर, या 12th में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो यहां पर वो मॉडरेट कर सकती है। और मॉडरेट किस हिसाब से कर सकती है, जो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है उस स्कूल के अगर हम पिछले 3 साल के रिजल्ट देखें, उसमें जो बेस्ट रिजल्ट है उस रिजल्ट को हमने रेफरेंस ईयर कंसीडर किया है। तो उस के मार्क्स में जो उसके सब्जेक्ट के मीन मार्क्स आ रहे हैं हर सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, उसमें ±5 मार्क्स को ऐड या डिलीट किया जा सकता है और बच्चों को एक क्रम में हम लगा सकते हैं वो मार्क्स देने के बाद। तो होगा क्या कि जो भी बच्चा है उसके ये जो 439 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ये 439 से जब वो मॉडरेशन होगा, बच्चों को रीअरेंज किया जाएगा एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये मार्क्स फिर एनहेंस हो जाएंगे। और ये टीचर्स की जिम्मेदारी होगी, वो जो रिजल्ट कमेटी है, कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स बच्चे को वो देकर उस पूरी क्लास को रीअलाइन करती है। अच्छा, तो वो रेफरेंस ईयर एक निकालना होगा, रीअलाइनमेंट जिसको आप मॉडरेशन भी कहते हैं, जो पहले भी होता था। वो मॉडरेशन जो पहले होता था वो अलग है, यहाँ बच्चों को करने के लिए है, ये केवल बच्चों को ऊपर नीचे करने के लिए, क्योंकि केवल वो मॉडरेशन है। जो मॉडरेशन हम लोग करते हैं वो पेपर 2 से ज्यादा पेपर जब हम लगाते हैं, 1 से ज्यादा पेपर लगाते हैं, उनकी डिफिकल्टी लेवल को एट पार करने के लिए हम करते हैं। और यहाँ यहाँ पे पर हम जो कर रहे हैं ये मॉडरेशन वो मॉडरेशन है जहां हम 2 बच्चों के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो वो मार्क्स जो 5 नंबर हमने एडिशनल दिए हैं पर सब्जेक्ट, उसमें बच्चे को वो ऊपर नीचे कर सकते हैं उन मार्क्स को देने के बाद। तो इसमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमारे पास जो फेसबुक लाइव में जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र कुमार ने पूछा है कंपार्टमेंट वालों का क्या होगा। देखिए, कंपार्टमेंट के लिए हम लोगों का भी प्लान ये है कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सा उनका सब सुविधाएं नहीं थी, वो सारे अंक नहीं आ रहे थे, उस तरीके से ये प्लान नहीं बन पा रहा था, तो हम उनके लिए जो मेन सब्जेक्ट होंगे उनके कुछ के एग्जाम कराने का प्लान कर रहे हैं, जिसको कि मेरी अपनी संभावना है कि हम लोग 15 अगस्त के बाद कभी करा पाएंगे। तो वो कराकर उनका अगस्त में ही कोशिश करेंगे कि रिजल्ट निकाल दिया जाए, उनको भी कोई दिक्कत ना हो, ताकि यूनिवर्सिटी एडमिशंस जो मिड अगस्त में होते हैं। सैयद अमान है, वो कहते हैं क्या सभी छात्र पास हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं मानना चाहिए सबको कि सभी छात्र पास हो जाएंगे। और यही सोचते हुए हमने अपनी पॉलिसी में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि बच्चे अगर जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो वो एसेंशियल रिपीट में और कंपार्टमेंट में कैटेगरी में प्लेस किए जाएंगे। तो क्या वो भी 33% है? मतलब अगर ये इसमें 33% नहीं आया तो बच्चा फेल हो जाए? अगर 12th क्लास में अगर एक सब्जेक्ट में बच्चे के 33% से कम मार्क्स होते हैं थ्योरी में, क्योंकि यहां पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों या इंटरनल असेसमेंट को अलग अलग हम कंसीडर करते हैं। तो अगर थ्योरी में 33% मार्क्स नहीं होते हैं तो वो बच्चा जो है कंपार्टमेंट में रखा जाएगा अगर एक सब्जेक्ट में होगा। अगर एक से ज्यादा में होगा वो 33% से कम, तो वो एसेंशियल रिपीट में रखा जाएगा और अगले साल देगा फिर वो परीक्षा। इसी में एक सवाल ये आ रहा है कि किसी ने अगर दोबारा रिपीट कर रहा हो छात्र, तो उसका क्या होगा? देखिए, जो छात्र रिपीट करने वाले हैं 2 तरीके से हैं। एक तो वो कि जो कि अपने को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पिछले साल दिया और यहां फिर इम्प्रूवमेंट के लिए आ रहे हैं, या वो छात्र जो सेकंड चांस कंपार्टमेंट के लिए आ रहे हैं, वो छात्र
कुछ दिल्ली के जो हैं वो प्राइवेट जो कैटेगरी के हमारे होते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इन सब के लिए बहुत बड़ा नंबर नहीं है, एक परीक्षा का आयोजन करने का हम प्लान कर रहे हैं और इसको बहुत जल्दी से कर हम लोग बता देंगे। और उसी के साथ ही हम जो बच्चे डिससेटिस्फाइड होंगे इस असेसमेंट स्कीम से, उनके लिए भी परीक्षा उसी समय पर कर देंगे। तो ये अगस्त के 15 अगस्त के आसपास जो आप इसके बाद कभी भी हम लोग प्लान कर रहे हैं जिससे कि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। ये जो बच्चे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनकी परीक्षा, उनके लिए भी हम जो एक ही परीक्षा होगी उसमें दोनों बच्चे बैठेंगे, वो जो कंपार्टमेंट के हैं, वो जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या जो इस स्कीम से अपने असेसमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, उन सबके लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आपने सुना सुप्रिया, अगर आप हमें सुन रही हो तो सुप्रिया ने पूछा था कि प्राइवेट परीक्षा देने वाले छात्रों को न्याय मिलेगा या नहीं, तो इन्होंने जवाब दे दिया। प्राइवेट वालों के लिए भी अलग से परीक्षा कराने की ये सोच रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा है, वो पूछते हैं वाई सीबीएसई नॉट कंडक्ट एग्जाम्स व्हेन कंडक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। तो इसके लिए तो आपको अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया, बता दिया है कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम्स वहीं से अप्रूव होके आया है। एक बात मैं ये जानना चाहती हूँ, बहुत बच्चे आपने इस तरह से मार्क्स दे दिया, पहले क्या होता था कि जोड़ घटाव में कुछ गलतियां हो जाती थी, रिवैल्यूएशन की मांग करते थे और कई बच्चों के अच्छे नंबर भी आ जाते थे उस बदौलत। अब रिवैल्यूएशन का वो ऑप्शन ओपन है? देखिए, जो रिवैल्यूएशन का ऑप्शन ओपन हमने नहीं किया है, क्योंकि स्कूल्स ने बच्चों को की कॉपियां चेक की हैं और उसके बाद उनको कॉपियां अधिकतर जगह पर दे दी गई हैं, तो बच्चों के पास स्वयं के पास अपनी कॉपियां उपलब्ध हैं। लेकिन अगर उनको कहीं ये लगता है कि नहीं, हमारा जो असेसमेंट है उसकी कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक है, कुछ है, तो वो जरूर हम लोगों को एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिसके लिए एक हम सिस्टम बनाएंगे और फिर स्कूल के माध्यम से हम उस जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर उनको जरूर बताएंगे एक निश्चित समय के अंदर कि नहीं, उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा, अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो उनको बताया जाएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी वो डिससेटिस्फाइड है तो एग्जाम का ऑप्शन है। अब ये हम जब सीबीएसई के रिजल्ट्स आते थे तो एक बहुत उत्सुकता होती थी कि टॉपर क्या है और रिजल्ट्स कैसे ऑनलाइन निकल गए, और आप लोग बताते थे कि कैसे आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। इस बार भी रिजल्ट्स वैसे ही निकलेंगे क्या, या स्कूलों में दे दिए जाएंगे? नहीं, देखिए, रिजल्ट निकालने का तरीका हमारा वही रहेगा, हम वेबसाइट पे डालेंगे, लेकिन भविष्य में हम ये जरूर चाहते हैं कि हर स्कूल का रिजल्ट जब हम डिक्लेयर करें तो उसके पास भी वो उपलब्ध हो। बच्चे चाहें तो स्कूल की वेबसाइट पर जाकर देख लें। हम लोग बहुत सारे प्रयास, नए अभिनव जो प्रयोग हैं हमारे, हम उनको करने में लग रहे हैं। लेकिन कक्षा 12 या कक्षा 10 की अगर हम बात करें तो उसका रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है वो उत्साह के साथ भरा हुआ होता है, और मैं सोचता हूँ इस साल वो कुछ ज्यादा उत्साह के साथ भरा हुआ होगा, क्योंकि बच्चों को ये देखने का अवसर मिलेगा कि बिना परीक्षा के किस तरीके से परीक्षा परिणाम उनका घोषित किया गया। अर्जुन सिंह है जो अभी अभी हमारे साथ शायद जुड़े हैं। हम लोग सीबीएसई की 12th के रिजल्ट्स किस तरह दिखेंगे उस पर चर्चा कर रहे हैं, और इस बार का रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। जो लोग अभी अभी हमारे फेसबुक लाइव में जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। अर्जुन सिंह का सवाल है, जो छात्र इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है उनके लिए परीक्षा कब आयोजित होगी? देखिए, मैंने सरोज जी अभी बताया कि हम लोगों का प्लान ये है कि अगर सब कुछ सही रहता है, क्योंकि हमको सबसे पहले बच्चों की सेहत का ध्यान रखना है, टीचर्स की सेहत का ध्यान रखना है, उसके लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अगर बच्चों के असेसमेंट की बात है तो वहां भी प्रतिबद्ध हैं। हम देखेंगे कि कितने बच्चे रजिस्टर्ड करते हैं हमारे पास, तो उसके हिसाब से अगर हम उनको स्कैटर्ड कर परीक्षा कर पाए तो हम लोगों का प्रयास ये होगा कि 15 अगस्त के बाद कभी भी उन परीक्षाओं का आयोजन कर बच्चों का रिजल्ट हम उनको शीघ्र जो है वो दे दें।